दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 50,000 साल पहले इंसान क्या सोचता था, कैसे जीता था और सबसे बड़ा सवाल, वो क्या महसूस करता था? इन सवालों के जवाब छिपे हैं गुफाओं की दीवारों पर बनी रहस्यमयी चित्रकारी में, जो आज भी जिंदा है। ये चित्र, ये रंग और ये आकृतियां क्या सिर्फ शौक थीं, या फिर क्या इनमें छिपा है कोई संदेश? आइए आज हम जानते हैं आदिमानव के 50,000 साल पुरानी पेंटिंग का रहस्य। इन प्राचीन चित्रों को कैव पेंटिंग्स या गुफा चित्र कहा जाता है। दुनिया भर में कई ऐसी गुफाएं मिली हैं जहां इंसानों ने अपने विचार, कहानियां और सपने चित्रों के रूप में उकेरे हैं, जैसे कि चौवे गुफा, फ्रांस, लगभग 30,000 साल पुरानी पेंटिंग्स, एल कैस्टियो, स्पेन, 40,000 साल पुरानी हाथ की छाप, इंडोनेशिया की सुलावेसी गुफाएं, 44,000 साल पुरानी मानव जानवर की मिश्रित आकृतियां, भारत के भीमबेटका शैलाश्रय, लगभग 30,000 साल पुरानी कलाकृतियां, लेकिन हाल ही में खोजी गई ऑस्ट्रेलिया की गुफा की एक पेंटिंग लगभग 50,000 साल पुरानी मानी जा रही है, यानी अब तक की सबसे पुरानी। इन चित्रों में उपयोग किए गए रंग प्राकृतिक होते थे, मिट्टी, कोयला, खनिज और पौधों से बने रंग, बिना ब्रश के, कभी हाथ से, कभी लकड़ी की छड़ी से और कई बार फूंक मारकर, जिनमें हाथ की छाप बनाना, उंगलियों से रंग फैलाना, जानवरों की आकृतियां, दैनिक जीवन के दृश्य जैसे शिकार, नृत्य, युद्ध आदि शामिल है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या यह सिर्फ कला थी, या फिर कोई अनुष्ठान, देवी देवताओं से प्रार्थना, या फिर शिक्षा का जरिया? ये पेंटिंग्स बनाई गई थीं हमारे पूर्वजों द्वारा, होमो सेपियंस और कुछ मामलों में निएंडरथल द्वारा। इनके पास न भाषा थी, न कोई लिखावट, लेकिन विचार थे, भावनाएं थीं और सबसे बड़ी बात, अभिव्यक्ति की चाह थी। इन चित्रों से हमें पता चलता है कि उस समय के लोग भी सपने देखते थे, डरते थे और विश्वास रखते थे। इन पेंटिंग्स में कई रहस्यमयी आकृतियां हैं। कुछ जानवर आधे इंसान, आधे भेड़िए जैसे दिखते हैं। क्या ये पौराणिक कथाएं थीं? क्या ये टोटेम थे, यानी उनके कुलदेवता, या फिर शिकार से पहले की कोई धार्मिक रस्म? कुछ चित्रों में दिखता है कि आदिमानव किसी जादू टोने या ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करता था। माना जाता है कि कुछ गुफा चित्र ध्वनि गुंजायमान क्षेत्रों में बनाए गए थे, शायद अनुष्ठानों के लिए। वैज्ञानिक कार्बन डेटिंग, यूरेनियम सीरीज डेटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वैज्ञानिक इन चित्रों की उम्र और अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एआई की मदद से अब इन चित्रों को 3D में रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ताकि हम देख सकें आदिमानव की दुनिया कैसी थी। दोस्तों, भीमबेटका, मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहां 750 से ज्यादा गुफाएं हैं, जिनमें से कई पर पेंटिंग्स आज भी मौजूद हैं। कुछ थियरीज के अनुसार कुछ चित्रों में जो आकृतियां दिखाई देती हैं वो इंसानी नहीं लगती। बड़ी आंखें, लंबे सिर, उड़ते हुए उपकरण, क्या ये सिर्फ कल्पना थी या प्राचीन एलियंस से संपर्क? हालांकि वैज्ञानिक इसे मिथक कहते हैं, पर सच्चाई यह है कि इन चित्रों का पूर्ण रहस्य आज भी नहीं सुलझा है। इन गुफा चित्रों में कुछ खास जानवर बार बार दिखाई देते हैं, जैसे भैंसे, हिरण, घोड़े, हाथी, बाघ और भालू। यह दर्शाता है कि ये जानवर उस समय के मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, या तो भोजन या फिर खतरे के रूप में। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि गुफा चित्र केवल सौंदर्य या जानकारी के लिए नहीं थे, बल्कि एक तरह का ध्यान, साधना या आध्यात्मिक अनुभव भी थे। शायद आदिमानव इन चित्रों के जरिए आत्मा, प्रकृति और देवताओं से जुड़ने की कोशिश करता था। कुछ चित्रों में उंगलियों की छोटी छापें पाई गई हैं। संभव है कि ये बच्चों की हों। यह दर्शाता है कि कला में सिर्फ पुरुष या शिकारी ही नहीं, बल्कि महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। ये पेंटिंग्स सिर्फ कला नहीं हैं, ये हमारी मानवता का इतिहास हैं। ये हमें बताती हैं कि कैसे सोच, कल्पना और संप्रेषण की शुरुआत हुई। दोस्तों, संभावना है कि भविष्य में और भी पुरानी और रहस्यमयी पेंटिंग्स हमें मिलेंगी, जो इतिहास की नई परतें खोलेंगी। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा होता, कभी कभी वो पत्थरों पर उकेरा गया होता है,
जैसे इन गुफा चित्रों में। ये सिर्फ चित्र नहीं हैं, ये आदि मानव की आत्मा की झलक हैं, उनके भय, विश्वास, सपने और भावनाओं की अभिव्यक्ति। जब हम इन चित्रों को देखते हैं तो हम केवल इतिहास नहीं बल्कि अपने ही अस्तित्व की गहराइयों को समझते हैं। हम वो धागा महसूस करते हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।